So hi guys, this is Mubin. I'm back with the another session. So if we are taking the chapter that is institutional arrangement for solving the shippers problem, in that the most important repeated question is this one. What is that? Describe the legislation in the United States. What are its amendments or describe the 1984 legislation. So sometimes वो पूछते हैं कि 1984 legislation चेक क्या है और else वो पूछते हैं legislation in United States and the amendments. उसका मतलब भी क्या है, वो legislation of 1984 के बारे में पूछ रहा है. तो ये एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शिपिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर में पूछा जाता है. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूनियन लाइनर कोड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ये क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये है कि सभी ईयर में ये रिपीटेड आया है. सो इनफैक्ट द लास्ट ईयर ऑल्सो इट हैज़ बीन रिपीटेड. सो लास्ट ईयर आने के बावजूद चांसेस है कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है. लेकिन ये अगर आप एक बार मीनिंग समझे तो what you're going to get the benefit is that 20 marks. So let's have a look. Legislation in United States. आप सबको पता है यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे से रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे. लेकिन शिपर एक्ट में हेल्प करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में कौन कौन सी रूल्स आए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि legislation in United States. US government regulates the activities of both the US and the foreign shipper through the provision of FMC. यानी कि US गवर्नमेंट ने क्या किया था, US और बोथ द US और फॉरेन शिपर के US के पीपल और US गवर्नमेंट और फॉरेन शिपर के रूल में एक रूल पास किया था थ्रू द प्रोविजन ऑफ FMC. किसके हेल्प के अनुसार थ्रू किया था, FMC यानी कि फेडरल मैरीटाइम कमीशन के थ्रू उन्होंने क्या किया था, वो रेगुलेट करते थे एक्टिविटीज़ किन के बारे में. यूएस गवर्नमेंट और उनकी फॉरेन शिपर के यूएस गवर्नमेंट और फॉरेन शिपर सब हैंडल करते थे किसके थ्रू, एफएमसी यानी कि फेडरल मैरीटाइम कमीशन अंडर द शिपिंग एक्ट 1916. क्या है शिपिंग एक्ट 1916? FMC is entrusted with the task of administrating Shipping Act 1916 and enhance the growth of the national merchant fleet. FMC यानी कि फेडरल मैरीटाइम कमीशन का सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो शिपिंग एक्ट 1916, क्या शिपिंग एक्ट 1916 को कैसे एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि सही तरह से विदाउट एनी फॉल्ट विदाउट एनी ड्रॉबैक वो कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. ये है FMC का जॉब, दैट इज फेडरल मैरीटाइम कमीशन. एंड एनहांस द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मर्चेंट फ्लीट. नेशनल मर्चेंट फ्लीट मतलब अगर एक शिप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर या कोई कार्गो या पीपल को लेकर जा रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इन्हांसमेंट चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करने की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फेडरल मैरीटाइम कमीशन. ओके, सो ये था ये लेजिस्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट. अगर हम बेसिक फीचर्स ऑफ द शिपिंग एक्ट 1916, आपको पता है बेसिक शिपिंग एक्ट 1916 एस्टैब्लिश हुआ था. उसके बाद क्या हुआ, ये शिपिंग एक्टिविटी में शिपिंग एक्ट 1916 में कुछ ड्रॉबैक हुआ. तो ये ड्रॉबैक कवर करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया था, 1984 लेजिस्लेशन विच इज़ कमिंग ओवर हियर. ओके, परहैप्स अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज शिपिंग एक्ट. सो शिपिंग एक्ट कवर्स द लाइनर शिपिंग एंड द कॉमन कैरियर. वो आप सबको पता है, इसमें शिपिंग रिलेटेड और उसकी कार्गोस के रिलेटेड में जो कुछ भी एक्टिविटी आते हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे. तारिफ मस्ट बी ओपन फॉर द पब्लिक इंस्पेक्शन फॉर विद डिफरेंट AS रिबेट फाइटिंग शिप्स रिटेलिएशन एंड इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शिपर मेकिंग कंप्लेन और फाइट विद द अदर कॉम्प्लीमेंट कैरियर आई मीन कॉम्पिटिटर कैरियर. इसका मतलब ये है कि आप सबको होता है तारीफ यानी कि टैक्स सभी चीज़ों में टैक्स होती है. जो कुछ भी सभी साल टू पेपर तक हमें सब चीज़ों टैक्स पेमेंट करनी चाहिए. अगर हम शिप के लिए अगर हम एक तारीफ फिक्स करते हैं, समझिए कि हमने एक तारीफ फिक्स किया, वो तारीफ फिक्स किया तो अगर ये एक शिपर और यानी कि शिप और चार्टर को यहाँ आकर पूछते हैं ये कैसे हुआ, यानी कि कस्टमर आकर पूछे ये इतने कैसे ये इतनी तारीफ हुई, इतनी परसेंटेज के टैक्स आपने कैसे लिया, तब यू शुड बी एबल टू इन अ डिस्कशन पोजिशन, यानी कि इट मस्ट बी ओपन फॉर पब्लिक. आप रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों को एक्सप्लेन करें, कौन जो क्लाइंट आते हैं उन लोगों को एक्सप्लेन करें कि क्या कैसे किन बेसिस पर आपने ये टैक्स का अप्लीकेशन किया था. और नॉट ओनली दैट, इधर शिपिंग एक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब फोरबिड डेफर्ड AS रेट. फोरबिड AS डेफर्ड रेट मतलब
जब एक शिप एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो ये क्लाइंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि जो कुछ भी कार्गो के अनुसार है, कार्गो के अनुसार एक छोटी सी अमाउंट क्या करता है, शिपर को देता है। तब ये शिपर क्या करना चाहिए, वो ड्यूरेशन अगर वो जर्नी कंप्लीट करता है तो जर्नी कंप्लीट करने के बाद वो अमाउंट जो इसने दिया है उसको रिटर्न करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये शिपर बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा। तब जब ये फोबिड डेफर्ड एज रिपीट्स आता है तो उसके प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने के लिए, और फाइटिंग शिप्स रिटेलिएशन एंड अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन शिपर, यानी कि कभी कभार क्या होता है, मतलब ये शिपर क्या करते हैं, एक एक रेट डालकर एक एक रेट दे देते हैं, तभी उस ये इनडिस्क्रिमिनेट हुआ यानी कि इट्स नॉट इक्वल। तब और वो क्या फाइट विद द कॉम्पिटिटर, यानी कि वो ज़्यादा कम दे रहा है तो उससे भी कम या उससे भी ज़्यादा देते हैं। तब ऐसी सब चीज़ें आती है किसके अनुसार, शिपिंग एक्ट 1960। Shipping can approach commission in case with the freight etc. Not only that, tax related और commission के सभी में हम क्या करते हैं, शिपिंग एक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। शिपिंग एक्ट इस सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। इट प्रोवाइड फॉर डुअल सिस्टम, आप सबको पता है डुअल सिस्टम है किसमें, शिपिंग एक्ट में डुअल सिस्टम है। जैसे कि आप अगर एक कंट्री यानी कि इंडिया से अमेरिका तक एक कार्गो शिपिंग हो रहा है, ओके, और समझो अमेरिका टू इंडिया और इंडिया टू अमेरिका एक शिपिंग हो रहा है, तब सभी चीज़ें अगर हम एक कार्गो पर डालते हैं यानी कि एक कंटेनर में डालते हैं तो उसमें हम कम कम पैसे में हम क्या सामान पहुंच जाते हैं। तब क्या होगा, उसमें बेनिफिट भी होगा। दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन से इट प्रोवाइड फॉर डुअल सिस्टम। द डोवर इज अवेलेबल टू शिपर फॉर द एंटायर फिक्स्ड पार्ट ऑफ द कार्गो टू कैरियर